नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तारापुर से जदयू विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन। पटना के पारस अस्पताल में ली आखिरी सांस। अवैध खनन के दौरान चट्टान से दबकर 2 मजदूरों की मौत। नियमों को ताक पर रख माफिया कर रहे थे शाकुन में बालू का उत्खनन। सनहौला के महेशपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। झुलसकर मरे 1 दर्जन मवेशी, लाखों की संपत्ति स्वाहा। और खानका पीर दमड़िया भागलपुर के 14वें सज्जादा नशी मौलाना सैयद शाह हसन मानी का निधन। जनाजे में उमड़ी लोगों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। पूर्व शिक्षा मंत्री और मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन हो गया। 19 अप्रैल की सुबह 4:30 बजे पटना के पारस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी तबीयत 5 दिनों से खराब थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेवालाल चौधरी पटना के पारस अस्पताल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने उन्हें 18 अप्रैल की रात वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन संक्रमण अधिक फैल जाने से 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। मेवालाल के 2 बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं। उनके घर पर अभी कोई नहीं है। वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। नीतीश कुमार ने अपने विधायक के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मेवालाल चौधरी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बता दें कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कैबिनेट मंत्रियों में शपथ लेने वालों में मेवालाल चौधरी भी थे। वे शिक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद उन्होंने कुछ ही देर बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। मेवालाल चौधरी सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 2010 से 2015 तक वाइस चांसलर भी रहे। इस दौरान उन पर सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप लगे और FIR भी दर्ज किए गए थे। शाहकुंड में बासुदेवपुर पंचायत के बरियारपुर गांव में अवैध रूप से बालू खनन के दौरान मलबे में दबने से 2 मजदूर की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब रविवार की देर रात बालू माफिया अवैध रूप से बालू का खनन करवा रहे थे। उसी समय एक बड़ा चट्टान मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर बरियारपुर गांव के चंदर यादव के 28 वर्षीय पुत्र सोहित यादव और महेंद्र राम के 30 वर्षीय पुत्र सन्नी राम की मौत हो गई। हादसे के बाद बालू माफिया घटनास्थल से फरार हो गए। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर माफियाओं द्वारा अवैध बालू निकाला जाता है। बालू उत्खनन के दौरान अब तक कई मजदूरों की जान चली गई है। ग्रामीणों के विरोध करने पर कुछ दिनों तक काम बंद रहता था, फिर बालू का खनन होने लगता है। प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी बालू माफियाओं की दबंगई के आगे पुलिस और प्रशासन के लोग चुप्पी साधे रहते हैं। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर बड़े-बड़े खतरनाक गड्ढे कर बालू की निकासी की जाती है। घटना के बाद से पूरा बरियारपुर गांव का माहौल गमगीन हो गया है और परिवार में सन्नाटा पसरा है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वो बोल रहा था कि 1 टिप और लगाइए, 1 टिप और लगाइए। कौन बोल रहा था 1 टिप और लगाइए? वही ड्राइवर। क्या नाम था उसका? विकांत। वो जो खनन हो रहा था, वो खनन किसके द्वारा हो रहा था? खदान है इसका, दूसरा का नाम क्या है उसका? बबलू। आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? लोडिंग दे रहे थे गाड़ी। तो धसना कितने बजे गिरी? 12 बजे। तो धसना में कितने व्यक्ति दबे? 2। क्या क्या नाम था दोनों का? सोहित कुमार, एक सन्नी राम। सनहौला थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से 9 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की घटना में 1 दर्जन मवेशी समेत 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। भूतपूर्व जिला परिषद संजीत कुमार सुमन ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों को ढाढ़स दिलाया और सहायता का आश्वासन दिया। वहीं CO अजय कुमार ने बताया, अगलगी की घटना में क्षति का आकलन कर सरकार की ओर से पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्या जानकारी आपको? आग जब लगी थी किसी को पता नहीं चल पाया था कि आग कैसे लगी, लेकिन बाद में जब पता चला कि बीच में यानी कि लाइट आया और तुरंत जाके 1 मिनट हुआ होगा, 1 मिनट या 2 मिनट, तुरंत जाके यानी कि लाइट जो है कट गया, पूरा उड़ा। तो उसके बाद में लोग को पता नहीं चल पाया, बस यही चिंगारी जो है जो लगा तो ये पूरा आग का लपेटा में पूरा ले लिया। तो सर कितना घर जला? 9 घर जल गया।
तो बिजली के शॉर्ट उनको सर्किट से क्या राहत सामग्री में राहत सामग्री में अभी जा करके इसको कल अंचलाधिकारी सनौला आए थे। रोड जाम भी जनता आक्रोशित होकर किया था, इसलिए कि 4 पंचायत है अमडंडा, वहाँ एक अग्निशामक यंत्र है वहाँ पर। शाह मार्केट स्थित खानका पीर दमड़िया भागलपुर के 14वें सज्जादा नशी मौलाना सैयद शाह हसन मानी नदवी सोहरवर्दी कादरी का शनिवार की देर रात 1:30 पर निधन हो गया। वह 1 सप्ताह से बीमार चल रहे थे। हसन मानी अपने पीछे भरा पूरा खानदान छोड़ गए हैं। पत्नी के अलावा 2 बेटे और 4 बेटियां हैं, जिनमें बड़े बेटे सैयद शाह फखरे आलम हसन, जिन्हें हसन मानी ने 28 फरवरी 2021 को अपनी जिंदगी में ही 15वां सज्जादा नशी बनाया था। 14वें सज्जादा नशी हजरत सैयद शाह हसन मानी हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे, हमेशा लोगों की भलाई और कमजोर व असहाय लोगों की मदद करते रहते थे। हर समाज के लोगों से उनका जुड़ाव था। नेक इंसान व हरदिल अजीज होने की वजह से लोगों के बीच उनकी बड़ी कद्र थी। 1:20 है और शुगर पेशेंट थे बहुत ज़माने से, और उसके की वजह से उनको जो है लो शुगर की वजह से ये हार्ट प्रॉब्लम हो गया और एक बढ़ गए। तो हम लोग यहाँ प्रयास करते रहे। कोरोना वायरस का संक्रमण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। हर जगह लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अगर लोगों की यही लापरवाही जारी रही तो आने वाले दिनों में इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि ये तस्वीरें कह रही हैं। यहाँ शाम 6 बजे तो सारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन लोगों की अभी भी भीड़ देखी जा रही है। शहर के सब्जी मंडी, वैरायटी चौक, रेलवे स्टेशन में लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। नई गाइडलाइन जारी होने के बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ना ही प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। लापरवाह लोगों को ना खुद की चिंता है और ना ही परिवार की। उन्हें ये भी चिंता नहीं है कि कोरोना का वायरस उनके साथ साथ परिवार के लोगों को जकड़ लेगा। व्यापारियों के प्रतिष्ठान भी लापरवाही का केंद्र बनते जा रहे हैं। प्रशासन भी नियमों का पालन कराने में नाकाम साबित हो रहा है। वैसे कुछ जगहों पर पुलिस गश्ती कर रही थी, जिसका इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को कुछ सख्त कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो हालात बेकाबू होने में देर नहीं लगेगी। सरकार भले ही 7 निश्चय योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन सनहौला प्रखंड में माधोपुर, बथानी, पुचायत, भूराखाप गांव वालों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। वार्ड 9 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत यहां नल तो लगाए गए, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण महिलाएं खेत से पानी ला रही हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद मुखिया का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पानी व्यवस्था नहीं जी, पानी बहुत दूर से नहीं लगे जी। पानी प्यास माल जाल सब परेशान फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।